वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2020 सब इंस्पेक्टर एसआई दिल्ली पुलिस सीए पीएफ रिक्रूटमेंट के बारे में। आपको इस वीडियो में क्या काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको इंडेक्स दे देते हैं, आपको एग्ज़ाम डेट कब होगा आपको बताया जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड आदर नोटिफिकेशन, कब तक रिजल्ट आएगा या जो भी आपका क्वारी होता है FAQ, ठीक है, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तो बेसिकली उससे पहले बताना देना चाहते हैं, आपका जो मार्च महीने में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था 13 से 16 मई तक फॉर्म फिलअप हुआ था शायद, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन क्लोज़ कर दिया गया था, तो उसका अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है। तो जब भी आएगा आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं न्यू जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा, एग्ज़ाम डेट कब है, सब कुछ आपको बताते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का है 29 सितंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2020 एंड 5 अक्टूबर। और डेट ऑफ टायर 2 एग्ज़ाम का जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा 1 मार्च 2021। इसमें शायद 4 स्टेप होता है, ठीक है, शायद नहीं होता ही है, 4 स्टेज होता है, हर एक को क्लियर करते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एक बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं। और द एज लिमिट एसएससी सीपीओ 2019 रिक्रूटमेंट नॉट एक्सटेंडिंग 20 ईयर्स और 25 ईयर्स से अंदर होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी के हिसाब से आपका 20 ईयर्स हो जाना चाहिए और 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही है, मतलब एज का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। शेड्यूल कास्ट में आपको 5 साल का छूट दे दिया जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है 3 ईयर्स का छूट दे दिया जाता है। एक सर्विसमैन में 3 ईयर्स एजुकेशन डिडक्शन ऑन द मिलिट्री सर्विस रिडेंटेंट द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग ऑफ द रिसीट द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको बैचलर डिग्री बता दिए। और एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको 100 रुपये फी पेमेंट करना है अगर आप जेनरल या EWS में आते हैं। और अगर फीमेल हैं, SC ST फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एक सर्विसमैन है, आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं SBI के थ्रू, अभी तक नोटिस नहीं जारी किया गया है, नोटिस जारी किया जाएगा तब आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड पेमेंट टू बी पे द कैश आप कर सकते हैं, आप ऑफलाइन का भी अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन मोड पेमेंट दो है, ठीक है, पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के। और CPO एडमिट कार्ड आपको कोई पोस्ट के थ्रू या दूसरे कोई भी रिसोर्सेज से नहीं बताया जाएगा, आप डेली जो है ssc.nic.in में विजिट कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका वहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा या आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा। SSC CPO 2020 एग्ज़ाम सेंटर एप्लीकेशन स्टाटस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर SSC रीजन एंड स्टेट वाइज जो भी है, कहाँ पर कितना वैकेंसी है, ठीक है, क्या पिन कोड है, कोड क्या है, सबका आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो हम लोग अब आते हैं सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होता है जो टायर 1 एग्जाम होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम होता है 2 घंटा। तो हर एक सेशन में आपका 50-50 क्वेश्चन होता है, 50-50 मार्क्स होता है। तो जनरल नॉलेज में एंड जनरल अवेयरनेस में 50 आता है, क्वांटम एप्टीट्यूड में 50 आता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 आता है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन विल बी सेंड द हिंदी एंड पेपर पार्ट 1। अगर आप गलती करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा 0.25 मार्क्स पेपर 1 में, ठीक है। SSC काट ऑफ अगर देखना चाहते हैं आपको 2019 के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली शुरू में फीमेल के लिए बताते हैं हम लोग। तो SC में आया था 223.26 और कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड हुए थे 26 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे। ST में 207.46 48 कैंडिडेट। OBC में 258.38 ऑन 48। ये जनरल में जो है 286, 81, 95 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए, टोटल है 317। और अब लोग हम आते हैं मेल में, आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। मेल में SC में 190 के आसपास गया था, ST में
70 के आसपास गया था, ओबीसी में 196 के आसपास गया था, जनरल में 300 के आसपास गया था। पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपको जो कुछ भी बताया गया पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब लोग हम लोग डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस जो भी है डिपार्टमेंट कैंडिडेट, एसटी में 166 गया था, एसटी में 180, ओबीसी में 246, ईओड में 278। इसमें कैंडिडेट 69 30 33 181 86 था। और स्पेशलाइज्ड कैटेगरी एक सर्विसमैन के लिए आप लोग दे सकते हैं 105 146 140 जेल में अगर हैं तो। यही था आंसर कि जब भी एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो जाएगा, जब भी एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उसमें जाके आप जो है अपना आंसर की डाउनलोड कर पाइएगा। और लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर रिज़ल्ट जब भी डिक्लेयर होगा तो टायर 1 वाइज रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तो आप टायर 1 में अगर आते हैं तो टायर में 2 में आप कन्वर्ट जाते हैं। तो यह बताएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिलीज द रिजल्ट इन 4 स्टेज आफ्टर द कंप्लीट द ईच एग्ज़ाम टायर वाइज। 4 स्टेज में एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलता है हर एक फेज़ में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फेज़ में जाता है। तो यही था एग्ज़ाम में, आपको सब कुछ बता दिए। और इसके बाद भी कुछ भी क्वारी हो तो एक काम कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मेरे तरफ से सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।